नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष पर रहा है। यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष पर रहा है। तो वो रहा है आपका आईआईटी बॉम्बे। यानी आईआईटी बॉम्बे को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में सीएट टायर कंपनी का सीईओ किसको नामित किया गया है। यानी कि सीएट टायर कंपनी ने हाल ही में किसको सीईओ बनाया है। तो वो आपका बनाया गया है अर्णव बनर्जी को। यानी कि अर्णव बनर्जी को सीएट टायर कंपनी का सीईओ नामित किया गया है। तो यहाँ पर मैंने उनका पिक भी लगाया हुआ है, आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं। ये हैं अर्णव बनर्जी, जिनको सीएट ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है। यानी कि सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण में शांति समझौते की मध्यस्थता किसके द्वारा की गई है। तो वो की गई है आपके चीन के द्वारा। यानी कि चीन ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। यानी कि भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास हो रहा है। तो वो कहाँ शुरू हुआ है। तो वो आपका शुरू हुआ है पुणे में। यानी कि पुणे में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में रायबरेली में किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि रायबरेली में हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो वो कौन खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी का क्या नाम है। उनका नाम है रानी रामपाल। यानी कि रानी रामपाल के नाम पर जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं, रायबरेली में स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा। मैंने पिक भी यहाँ पर लगा रखा है। ये हैं आपकी रानी रामपाल, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं। चलिए इनका परिचय ले लेते हैं थोड़ा सा कि रानी रामपाल भारत की एक हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती हैं। यानी कि कौन है, एक हॉकी खिलाड़ी हैं और उनको टीम में रानी के नाम से जाना जाता है, रानी कहलाती हैं वो। 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2010 में जो विश्व कप हुआ था उसमें सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रानी रामपाल थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यानी कि 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा इसको। तो वो किया गया आपका उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर यानी कि 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो मैंने यहाँ पे पिक भी लगाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ये है आपका 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और ये कहाँ लगा है आपका उत्तराखंड में लगाया गया और एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है। यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसने 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है। तो वो बनाई है आपकी पश्चिम बंगाल में।
यानी कि पश्चिम बंगाल ने 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। यानी कि एलिवेट एक्सपो जो हुआ था, कौन सा संस्करण था इसका, 26वां संस्करण था। ये कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपका आयोजित किया गया है दुबई में। यानी कि दुबई में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण आयोजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में नेपाल के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने, अब तो देखिए नेपाल की भी क्रिकेट टीम बन चुकी है, तो हाल ही में नेपाल के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 जीता। यानी कि क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया है, कौन से ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका और कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो आपके रहने वाले हैं नेपाल के और क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो। और क्या नाम है उनका, उनका नाम है आसिफ शेख है। यानी कि आसिफ शेख ने, जो कि नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको हाल ही में क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है। तो इनका मैंने पिक भी लगा रखा है। तो ये नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका नाम आसिफ शेख है, इसको याद रखिएगा। आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में और। तो आसिफ शेख दाएं हाथ के बल्लेबाज और कभी कभार विकेट कीपर भी हैं, यानी कि विकेट कीपिंग भी करते हैं। इन्होंने अप्रैल 2021 में नीदरलैंड के खिलाफ नेपाल के लिए पदार्पण किया था। यानी कि 2001 में ही ये नीदरलैंड के खिलाफ नेपाल से आए थे। यह काठमांडू मेयर कप के सशस्त्र पुलिस बल क्लब और पोखरा प्रीमियर लीग के पोखरा पल्टन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने हाल ही में किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है, तो वो दी गई है श्रीलंका के लिए। यानी कि श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS लाइसेंस मिला है। यानी कि भारत का पहला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS लाइसेंस किस कंपनी को मिला है, तो वो मिला है आपका जिंदल स्टील को। यानी कि जिंदल स्टील को भारत का पहला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS लाइसेंस मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में सरकार ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। यानी कि स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को कहाँ पर मंजूरी दी गई है, तो वो आपको मंजूरी दी गई है लातूर जो कि महाराष्ट्र में है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज किसे कहते हैं, वो है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। तो ये लातूर महाराष्ट्र में मूर्ति को लगाने की यानी कि स्टैचू ऑफ नॉलेज लगाने की अनुमति दी गई है। तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनकी मूर्ति जो है, इनका स्टैचू जो है लातूर महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में और। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण 13 अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू लातूर के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पार्क में करेंगे। यानी कि ये कौन सी जयंती है उनकी, 131वीं जयंती है बाबा साहब की। और इसी वजह से लातूर महाराष्ट्र में लगभग 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज को नाम दिया गया है का अनावरण 13 अप्रैल को करेंगे। कौन करेंगे, किरण रिजिजू। और कहाँ करेंगे ये, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी पार्क में
इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और वहीं पर क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर पर लिखित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर व्यक्तित्व, वक्तत्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। तो ये स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में किसको नामांकित किया गया है? यानी कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में कौन बार काउंसिलिंग के लिए नामित की गई हैं? तो वो हैं आपकी पद्मा लक्ष्मी। यानी कि पद्मा लक्ष्मी को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित किया गया है। तो यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखा है, ये पद्म लक्ष्मी जी हैं, तो इनको आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत जॉर्डन सेकेंड कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ आयोजित हुई है? यानी कि भारत जॉर्डन सेकेंड कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? तो वो आपकी की गई है नई दिल्ली में। यानी कि नई दिल्ली में भारत जॉर्डन सेकेंड कंसल्टेटिव मीटिंग आयोजित की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? यानी कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक यानी नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल मिलेगा? तो वो मिलेगा मिंडी कैलिंग को। यानी कि मिंडी कैलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल दिया जाएगा। तो ये मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, ये आपकी मिंडी कैलिंग है, इनको आप देख सकते हैं। और आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ कि मिंडी कैलिंग भारतीय मूल की अभिनेत्री हैं, कॉमेडियन हैं और इसके साथ साथ लेखिका भी हैं, जो बेरा मिंडी चोकलिंगम के नाम से भी जानी जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ये बेरा मिंडी चोकलिंगम के नाम से भी जानी जाती हैं और अभिनेत्री हैं, कॉमेडियन हैं और इसके साथ साथ लेखिका भी हैं। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।